सहमत हैं? ये एक राष्ट्र एक चुनाव, ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है। 9 साल से ये कौन से बिल में सोए थे। जब ये सत्ता में आए तब इनको नहीं लगता था कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए, और कि आप 9 साल से कहाँ थे। अब 6 महीना रह गया है, और जो आप वादा करके आए थे सत्ता में, कह रहे हैं कि 9 साल से देश की सेवा इलेक्शन सेवा तो नहीं कर रहे, वो मेवा खा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल से आप सोए थे। जब आप सत्ता में आए तो जब वन नेशन वन इलेक्शन का राग क्यों नहीं अलापा। तब तो सत्ता में जो झूठ बोलकर हमसे आए थे, इस बार हम तुम्हारी सुताई करने वाले हैं। जनता मन बना के बैठे हैं, तो तुम्हारी घबराहट, इंडिया के नाम से इनको इतना जो है दर्द है प्रधानमंत्री को, ये बताइए। जब आप योजनाएं इंडिया के नाम पर ला रहे थे तब इसमें अपमान नहीं लग रहा था आपको? हाँ, स्टार्टअप इंडिया कौन लाया, मेक इन इंडिया कौन लाया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ये सब क्या था? सब कुछ इंडिया के नाम पर लाए, और जब इंडिया गठबंधन बन गया तो तुम डायपर बदलने लगे। तो हम तुम समझ चुके हैं, और तुमको जाना है इस चुनाव में, और बहुत बुरी तरह हारना है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी का ये आखिरी शासक साबित होगा, और बीजेपी जो है एक था कमल ढूंढना पड़ेगा इतिहास में। बीजेपी का कमल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है, और इस कीचड़ को हम जनता स्वच्छ भारत मिशन में साफ। ये भाजपा ने काम किया, जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां महिलाओं का कपड़ा खींच लिया, न्यूड परेड करा दिया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, इसरो चांद पर पहुंच गया, अब मित्रों मणिपुर नहीं पहुंच पाया। तो ये सब हम जनता देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा पार्टी का इस बार जो है सुपड़ा साफ होगा? सुपड़ा साफ, सुताई अलग से होगा। मैं आज 6 महीने से इसी जंतर मंतर की धंधली का मतलब 20 लाख 19 लाख जो ईवीएम गायब है उसकी बात हो रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर गायब नहीं है, धांधली होती है? गायब नहीं है। 19 लाख कहाँ गया? ये चुनाव आयोग भी जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ, 2016 से गायब है ना, कहाँ गया? कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? 19 लाख। तो हम जनता को तो संदेह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लेकिन जहां विपक्ष जीत जाता है वहां इसलिए नहीं है कि जिस दिन वोटिंग होती है प्रधानमंत्री वहां रोड शो कर जाता है, और चुनाव आयोग आंख बंद करा रहता है। आपने देखा नहीं देखा? चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाया कि नहीं? प्रधानमंत्री ने उड़ा दिया। हाँ, और ये कुछ देखता रह गया। तो इसकी निष्पक्षता पर हमें संदेह है। ईवीएम जहां भारत देश में चुनाव नजदीक है, तो वहीं देखा जाए तो प्रोटेस्ट जीवी भारत कहलाने लगा है ये देश, क्योंकि आप जनता मंत्र में आपको हर रोज एक ना एक प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएगा। कभी महिलाओं के प्रोटेस्ट, कभी जनजातियों को लेकर प्रोटेस्ट, कभी भेदभाव को लेकर प्रोटेस्ट। सवाल ये उठता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि देश की सरकार के क्या कान में जू नहीं रेंगता है। कभी ये कहा जाता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तमाम जातियों के लोगों को पीछे रख रहा है, तो कभी ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। इसी मुद्दे को लेकर हम सर से बात करेंगे। सर फेमस बहुत हैं, आप देखते रहते हैं, और इसके साथ अपनी बात को भी जो है लगातार रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप क्या देखते हैं आप, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर आप सहमत हैं? ये एक राष्ट्र एक चुनाव, ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है। 9 साल से ये कौन से बिल में सोए थे। जब ये सत्ता में आए तब इनको नहीं लगता था कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की मांग नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये पहले से मांग उठती रही है। लेकिन जैसे कि एक राज्य के चुनाव में, जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ तो 10,000 करोड़ का खर्चा आया था। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप 9 साल से कहाँ थे। अब 6 महीना रह गया है, और जो आप वादा करके आए थे सत्ता में, कह रहे हैं कि 9 साल से देश की सेवा तो नहीं कर रहे, वो मेवा खा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल से आप सोए थे। जब आप सत्ता में आए तो जब वन नेशन वन इलेक्शन का राग क्यों नहीं अलापा। तब तो सत्ता में जो झूठ बोलकर हमसे आए थे, इस बार हम तुम्हारी सुताई करने वाले हैं। जनता मन बना के बैठे हैं, तो तुम्हारी घबराहट वन नेशन वन इलेक्शन पर जा रही है, तो भी हम जनता नज़र बनाए हुए हैं। तुम जितना पैंतराबाजी करना कर लो,
तुम्हें हम झोला पकड़ाएंगे। यानी इससे देश का जो है लाभ है, एक बार ही चुनाव डालना पड़ेगा, एक बार में वोट मैं डालना आपको पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ, आप जितना भी पैतराबाजी करना कर लो, इस बार हम तुम्हें झोला पकड़ाएंगे। झोला पकड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन बन चुका है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि भारत का नाम बदलने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इंडिया हटा के भारत ले आएंगे। आप बताइए, इंडिया के नाम से इनको इतना जो है दर्द है प्रधानमंत्री को, ये बताइए जब आप योजनाएं इंडिया के नाम पर ला रहे थे तब इसमें अपमान नहीं लग रहा था आपको? हाँ, स्टार्टअप इंडिया कौन लाया, मेक इन इंडिया कौन लाया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ये सब क्या था? सब कुछ इंडिया के नाम पर लाए और जब इंडिया गठबंधन बन गया तो तुम डायपर बदलने लगे। तो हम तुम समझ चुके हैं और तुमको जाना है इस चुनाव में और बहुत बुरी तरह हारना है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी का ये आखिरी शासक साबित होगा और बीजेपी जो है एक था कमल ढूंढना पड़ेगा इतिहास में, ऐसा बनाएंगे हम जनता। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी का कमल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है और इस कीचड़ को हम जनता स्वच्छ भारत मिशन में साफ करेंगे। अच्छा जी, लेकिन भाजपा पार्टी लगातार जो है तमाम राज्यों में पहुंचकर ये कह रही है कि महिलाओं के लिए भाजपा ने काम किया, रोजगार भाजपा ने दिया। महिलाओं के लिए भाजपा ने काम किया, जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां महिलाओं का कपड़ा खींच लिया, न्यूड परेड करा दिया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, इसरो चांद पर पहुंच गया, अब मित्रों मणिपुर नहीं पहुंच पाया। तो ये सब हम जनता देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा पार्टी का इस बार जो है सुपड़ा साफ होगा? सुपड़ा साफ, सुताई अलग से होगा। मैं आज 6 महीने से इसी जंतर मंतर की धरती पर कहता आ रहा हूँ, जब से ये पहलवान प्रोटेस्ट चला था तब से कहता आ रहा हूँ कि भारत की मीडिया और बीजेपी का कोई नेता भारत की किसी गांव में वोट मांगने को नहीं घुस पाएगा। आज घुस पा रहा है तो बताइए आप मीडिया से हैं, मेरी बात सच हो रही है ना? और तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये भी बात सच है कि ये झोला पकड़ेंगे। 14 इनका एंकर झोला हम पकड़ तैयार रखेंगे। टीवी चैनल के 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया है। अरे इनको तो पहले करना चाहिए था, इंडिया गठबंधन को आज अक्कल आई है, इसके पहले ये क्या सोए थे? इनको आज अक्कल आई है। ये बताइए, जब चाटुकारिता हद से बढ़ गई थी तब क्यों नहीं? जब राजीव त्यागी जी को मैं आज नमन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब राजीव त्यागी गुल्लू के चैनल पर बैठ करके गुल्लू को कहा था कि अमीश देवगन तुम भड़वे और दलाल हो, तभी हम ये इंडिया गठबंधन को उसका विरोध करके इनको बैंक कर देना चाहिए था। स्वर्गीय राजीव त्यागी जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। 14 एंकर्स तो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है। ये सफाई नहीं दे रहे हैं, ये थेथराई कर रहे हैं, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, थेथराई कर रहे हैं। बताइए, रूबिका लियाकत ट्वीट कर रही है कि हम तो सवाल पूछेंगे, ये सवालों से भाग रहे हैं। ये बताइए, अरे ये दलालों से पूछो कि अबे दलालों, सवाल किससे, सत्ता से होता है कि विपक्ष से होता है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? जवाब दे कौन है, राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? आप बताइए कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी से? बताओ। नरेंद्र मोदी सत्ता का। हाँ, अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी की सदस्यता ले लेते हो और अडानी से रिश्ता तुम्हारा क्या है अभी तक तुमने बताया नहीं देश को, तो हम जनता चुपचाप पे बैठे हैं। चौधरी के सच दिखाते हैं, बताते हो कि इंडिया जो है विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन गई और तीसरा अमीर व्यक्ति अडानी बनता है। तो ये बताइए कि देश क्या अडानी है? जब अडानी वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर जाता है रिच में, पैसे वालों में, तो बताया जाता है कि भारत तीसरी शक्ति बन गए। तो अडानी भारत का शक्ति है क्या? ये बताओ। अच्छा, सवाल ये है कि सुधीर चौधरी लगातार कह रहे हैं कि डीएनए के माध्यम से हम तो सच दिखा रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे। तमाम पत्रकार यही कह रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने ये बॉयकॉट करके पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर दिए? ये तो पत्रकारिता पर सवाल नहीं है। ये बताइए, रवीश कुमार को जानते हैं? जब रवीश कुमार प्राइम टाइम में एनडीटीवी पे आते थे, देश की बात करते थे, तो बीजेपी के 2-4 प्रवक्ताओं से थोड़ा सवाल पूछ लिया तो इन लोगों ने उनका जो है अघोषित बायकॉट किया था। तब वो कौन सा लोकतंत्र था, ये बताओ। और आप सीधा सवाल अभी लेके आ रहे हैं चौधरी, जो जिनका नाम है संदीप चौधरी, लेके आ रहे हैं। इनका भी अघोषित बायकॉट किया है भाजपाइयों ने, इनके चैनल पर नहीं जाते हैं क्योंकि ये लोग सवाल पूछते हैं। तो दलाल क्या होता है, वो ये कहते हैं, जैसे बाइडन अभी G20 में आपने देखा कि बाइडन थोड़ा प्रधानमंत्री से हाइटेड है, लंबाई है उसकी,
तो वो जब शॉल ओढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री तो बाइडन थोड़ा झुक गए, तो चित्रा त्रिपाठी वहां से चिल्ला रही है झुकती है इंडिया, झुकाने वाला चाहिए। बताओ, तो ये G20 चित्रा त्रिपाठी के तो पत्रकारिता पर मैं थूकता हूँ, वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चित्रा त्रिपाठी से ये पूछा जाए कि ये जो G20 सम्मेलन हुआ है ये क्या दुनिया को झुकाने के लिए हुआ है कि जो है हमारे देश की सब पूरे शक्तियों के साथ जो है जोड़ करके एक साथ पूरे देश एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, ये G20 उसके लिए या किसी देश को झुकाने के लिए है? आपको लगता है जातिगत भेदभाव होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। जातिगत भेदभाव की नहीं है। ऊना में दलितों को मारा गया था, 4 दलितों को गोबर भी खिलाया गया था। किस आधार पर खिलाया गया था? जाति के आधार पर? क्या किसके आधार पर बताइए? मुसलमानों का लिंच किया जाता है। जैसे अभी ये मोनू मानेसर जो दो जन को जो ये कर दिया था, 2 जन को अपनी गाड़ी में जिंदा जला के मार दिया था, ये किस आधार पर मारा था? उसके पहले वो एक सेंगर था जिसने अफराजुल नामक व्यक्ति का राजस्थान में कुल्हाड़े से काट के जिंदा जला दिया था, वो किस आधार पर किया था? तो ये जाति और धार्मिक जो हिंसा हो रही है इस पर आप खामोश बैठे हो, तो हम जनता पागल हैं? हम क्या सिर्फ मरने के लिए हैं और तुम्हें वोट देने के लिए हैं? तुम्हारी सुताई करेंगे इस बार 24 में, तुम्हें झोला पकड़ाएंगे। हाँ। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 24 के चुनाव के पहले नए संविधान की भी बात की गई है, आपको ये लगता है? देखिए, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं 6 महीने बाद उन्हें ही हम बदल देने वाले हैं। हाँ। सनातन को लेकर आपके क्या विचार है? सनातन को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये जो अभी माहौल बनाया देश का ये सच में गंदा हो चुका है? गंदा है, बिल्कुल गंदा है। कोई भी धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। और सनातन धर्म की बात करते हो यार, सनातन धर्म तो सबसे अच्छा मजहब को मैं मानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, और वो कहता है वसुदेव कुटुम्बकम, कौन सनातन धर्म ही कहता है ना। तो बताइए कि वसुदेव कुटुम्बकम मतलब ये पृथ्वी पूरा हमारा परिवार है। तो पृथ्वी जब परिवार है तो यहाँ भेदभाव का कहीं बात ही नहीं करता सनातन धर्म, तो ये मैं मानता हूँ। गठबंधन को कैसे जीता है? गठबंधन क्या इस बार जीत पाएगा? क्योंकि पार्टियों में भी थोड़ी सी अभी जो है यहाँ पर बहस चल रही है टिकट को लेकर, बंटवारों को लेकर। गठबंधन से प्रधानमंत्री डायपर बदल रहा है और आप बोलते हो गठबंधन में पावर ही नहीं है। राहुल गांधी का एक शब्द इन भाजपाइयों को जैसे लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया, इस तरह भिन-भिना रहे हैं और राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं ले पा रहे हैं। ये राहुल गांधी इनके लिए दर्द बन गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रधानमंत्री भले ना बने लेकिन दर्द तो बन गए हैं। अच्छा। आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दर्द, और इसलिए आरएसएस की बीजेपी की बात कि आप देखिए ना, आप देखिए जो राहुल गांधी की भाषा मोहन भागवत जी बोलने लगे हैं, है ना? हाँ, बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। सर हमेशा आप आरएसएस बीजेपी को लेकर बात करते रहते हैं, आरएसएस बीजेपी के कनेक्शन है क्या? आखिर क्यों राहुल गांधी आप तमाम लोग आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस और बीजेपी को मतलब कोई फर्क नहीं है, वही तो चलाता है, आरएसएस ही चलाता है। मोहन भागवत को लेकर आपके क्या विचार है? मोहन भागवत के विचार हमें कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी आरएसएस की जो सेना है 3 घंटे के अंदर तैयार होकर बॉर्डर पर फौज से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो इनके बयानों को किस तरह से आप देखेंगे? बताइए, किस तरह से देखेंगे? यानी कि आपको लगता है कि जो चल रहा है वो गलत है? गलत है, गलत है ही है, गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री ही गलत हाथों में देश है। अच्छा। जिसके हाथ में हमने चाय का जूठा कब पकड़ाना चाहिए उसे देश पकड़ा दिया है, बस। अगर चाय बेची तो है, तो ये इस बार हम वही करने वाले हैं। इनको एक कटोरा पकड़ाएंगे और एक केतली पकड़ाएंगे 24 में और कहेंगे यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना, लेकिन हमारे देश को माफ कर दो आप। और अगर जीत गई भाजपा तो? भाजपा जीतेगी नहीं, कहाँ से जीत जाएगी? वोटर हम ही हैं, जब वोट देंगे नहीं। और चुनाव आयोग खुद बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि तुम्हारी जो चुनावी निष्पक्षता है इस पर मैं नजर बनाए हुआ हूँ, और तुम ऐसा मत समझो कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हमारा पूरा अधिकार है हस्तक्षेप करने का, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अंदेशा है कि ये चुनाव में धांधली करेंगे, और ये धांधली करेंगे तो जनता भी सजग है और सुप्रीम कोर्ट भी सजग है। अब इनकी तो पक्का खटिया खड़ी तो हमेशा से होती रहती है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिस राज्य में धांधली का मतलब 20 लाख 19 लाख जो ईवीएम गायब है उसकी बात हो रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर गायब नहीं है, धांधली होती है? गायब नहीं है। 19 लाख कहाँ गया? ये चुनाव आयोग भी जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ, 2016 से गायब है ना, कहाँ गया?
कि जमीन खा गई, कि आसमान निकल गया। 19 लाख, तो हम जनता को तो संदेह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लेकिन जहां विपक्ष जीत जाता है निष्पक्ष वहां इसलिए नहीं है कि जब जिस दिन वोटिंग होती है प्रधानमंत्री वहाँ रोड शो कर जाता है और चुनाव आयोग आंख बंद करा रहता है। आपने देखा नहीं देखा? चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाया कि नहीं? प्रधानमंत्री ने उड़ा दिया, हाँ? और ये कुछ देखता रह गया, तो इसकी निष्पक्षता पर हमें संदेह है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी मशीन, कहते हैं कि भाई कमल में डालो चला किसी और हो जाता है। अरे यार क्यों नहीं होती है? एडीआर ने अभी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची लगी हुई है उसका 100% मिलान होना चाहिए। ये करते हैं क्या? निष्पक्षता तो तभी होगी ना कि जब आप ईवीएम की पर्ची को मिलान करके गिनती करें। तो आप बोलते हैं इसमें समय ज्यादा लगेगा, ये बोल के भाग रहे हैं, तो चुनाव कहाँ निष्पक्ष कर रहे हैं? विकल्प क्या है सर आपके? विकल्प यही है कि अब जो है जनता जागना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। ईवीएम का विकल्प क्या है? ईवीएम क्या, अगर ईवीएम बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, और अगर बैलेट पेपर नहीं है तो वीवीपैट पर्ची की मिलान होनी चाहिए पूरे 100%। अगर ऐसा हो जाता है आपके तो कहने चुनाव से, निष्पक्ष क्योंकि वो जनता सुन रही है और आपको सुनती बड़ी गौर से चुनाव है। निष्पक्ष होगा और नरेंद्र मोदी जो है फिर से वही गुफा में चले जाएंगे जिस गुफा में बैठे थे वो। क्या हिमालय? हाँ हाँ? हाँ, अच्छा, जनता आपको सुनती है। जनता से क्या कहना चाहेंगे 24 को चुनाव को लेकर? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। देखिए जनता खुद आज 500 रुपये कमा रही है और घर पे जा रही है, तो शाम तक में वो 500 रुपये में 50 रुपये का सेविंग नहीं है। अब तो सिलेंडर सस्ता कर दिया, सिलेंडर कहाँ सस्ता किया? 200 रुपए सस्ता बोल रहे सर। और 1150 ला के 200 सस्ता कर दिया। हम बेवकूफ है? हाँ? 414 का महंगा लग रहा था और 950 का सस्ता लगेगा। हम बेवकूफ हैं? बताइए। हाँ, मतलब पेट्रोल सब कीमतें बढ़ी हैं। सब इन कीमतें बढ़ी हैं तो अब बढ़ तो गई हैं, क्योंकि हमने समझ गया कि जो है शेयर जो है महंगा पड़ा। फिर महंगा पड़ा। देखिए, तो आपने यहाँ पर तमाम मुद्दों को देखा, चाहे वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर लो, चाहे यहाँ पर नए संविधान की बात कर लो, महंगाई के मुद्दे की बात कर लो, 24 के चुनाव के लिए की बात कर लो, इंडिया गठबंधन के लिए की बात कर लो, एक एक मुद्दे पर जानने का प्रयास किया। ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए गए कि धांधली होती है। 19 लाख ईवीएम कहाँ है, आप बता सकते हैं? चुनाव से भी सवाल पूछा गया कि आप बता दीजिए कि ईवीएम पे धांधली क्यों होती है। तो आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष बात को रखने के लिए हमेशा जाने जाते हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखा। अब देखना ये पड़ेगा कि इन सवालों का फर्क क्या पड़ता है सरकार पर, और क्या जनता समर्थन में उतरेगी, क्या जनता ये समझ पाएगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। चुनाव नजदीक और चुनाव के पहले पहले ये जनता की राय और खुद की राय है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।